बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही, लेकिन आज मैं आपके साथ जो है अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ इफ्तारी की। तो मैं ये इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और रमज़ानुल मुबारक का जो है सेकंड जुम्मा है ये। और मेरी तरफ़ से मेरी तमाम यूट्यूब की फैमिली को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। इसकी रेसिपी अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी भी। तो ये बनाऊंगी मैं आज, और जो मैं आज चीज़ें बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और अपनी जो है मुकम्मल इफ्तारी की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर छोड़ी हैं पहले से ही, स्पाइसेस वगैरह, तो वो तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, लेकिन सिर्फ मैं आपके साथ जो है अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ इफ्तारी की और जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत दिन की। अभी बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो नमाज असर पढ़कर हटे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह से जो है इफ्तारी का मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करूँ। जैसे आपको पता है कि टाइम गुज़रते पता ही नहीं चलता कि कब टाइम हो गया इफ्तारी का। जी तो व्यूवर्स, फ्रूट भी मैंने तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर खजूरें भी, और ये कबाब हैं, इनको अभी मैंने फ्राई करना है। अंडे मैंने इसमें तोड़कर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे जो चावल हैं वो अभी पक रहे हैं, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपके साथ मुकम्मल अपनी जो है वो शेयर करूँगी इफ्तारी का मुकम्मल, जो जिस तरह से हम लोग सिंपल सी इफ्तारी करते हैं। तो अब हम जो है इनको करते हैं साइड पर, और जो है कबाब वो फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूवर, चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया है, तो अब मैं जो है वो कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। इसके ऊपर डालेंगे हम ऑयल। जी तो व्यूवर, अब हम जो है कबाब वो एक एक करके इसके ऊपर अच्छे से इसको अंडा लगाकर तो डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे और इसी तरह से हम तमाम जो कबाब है इसके ऊपर डाल देंगे। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कबाब जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मेरा छोटा बेटा आया था तो वो कहने लगा कि मेरे लिए जो आलू के कबाब हैं वो फ्राई कीजिएगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए आलू के कबाब फ्राई करूँगी। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कबाब की रेसिपी जो है वो मैंने पहले शेयर की हुई है, तो ये बिल्कुल रेडी हैं। और ये है छोटे बेटे के लिए आलू के कबाब, क्योंकि उसने बाद में फरमाइश की थी तो फिर मैंने ये बना दिए। और यहाँ पर मैं जो है वो देसी टाइप की चटनी वो बनाऊँगी। ये जो है पुदीना, ये मेरे गार्डन का है, बिल्कुल फ्रेश पुदीना, अभी इसको मैं लेकर आई हूँ। तो इसकी मैं चटनी बनाऊँगी रायता और योगर्ट में डालकर, तो फिर वो भी इसके साथ रखेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको हम जो है वो पीसना स्टार्ट करेंगे, और इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी पहले ऐड कर लेती हूँ। जी तो व्यूवर, इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक वो ऐड करने लगी हूँ, और इसको हम पीसना जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह रायता भी बिल्कुल रेडी है। तो आज मैंने सैलड नहीं बनाया। सैलड इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया था कि आज मार्केटें सारी बंद रहेंगी, तो मैं इसी जहन में रही कि मैं सुबह जो है वो सामान ले आऊँगी। कुछ सामान मैं कल ले आई थी, और लाना मैं उसके साथ जो सैलड का सामान है वो लाना भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कल ही ले लूँगी। यहाँ मेरे घर के बिल्कुल करीब में अडीका मार्केट है, तो मैंने सोचा वहाँ से ले लूँगी, लेकिन आज मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि इनका ईस्टर है और इसकी वजह से आज मार्केटें बंद रहेंगी। तो मुझे यही पता था कि मंडे को मार्केटें जो बंद रहेंगी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कल कुछ शॉपिंग कर लूँगी, कुछ जो है यानी कि फ्राइडे को कुछ मैं कर लूँगी सैटरडे को, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो इसलिए आज सैलड नहीं बनेगा साथ, क्योंकि उसकी बहुत कमी महसूस होगी। तो आज मैंने ये बिल्कुल जो चीज़ें रेडी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और इफ्तारी में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट रह गए हैं। तो अब जो है मैं ये दस्तरखान सजाना स्टार्ट करूँगी। जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। डिश मैंने सामने रख दी है,
तो अब हम इसमें जो है वो डालना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम अंदर लेकर जाते हैं। नीचे मैंने दस्तरखान सजाया हुआ है, तो मैंने बिल्कुल भी डाइनिंग टेबल पर हम बैठ कर नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। तो जो है हम लोग वहीं पर बैठकर तो सर्व करती हूँ मैं बच्चों को, और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूवर ये मैंने जो है हम लोगों ने नीचे इसको दस्तरखान को सजा रखा है। तो अब हम जो है इफ्तारी वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी चावल मैंने रखने हैं यहाँ पर, और ये रहे चावल भी आ गए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सिंपल सी सादा सी इफ्तारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये जो कोला पड़ी पेप्सी पड़ी हुई है, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल नहीं पीनी, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों ने रोज़ा नहीं रखा था। तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे इसको यूज़ करेंगे। तो अब मैं बच्चों को सर्व करती हूँ। इफ्तारी होने में सिर्फ 3 से 4 मिनट रह गए हैं। जी तो व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें मैंने सर्व कर दी हैं। तो अभी जो रायता है वो मैंने नहीं ऐड किया, वो जिसने ऐड करना हुआ वो ऐड कर सकता है। ये तमाम प्लेटर्स में मैंने चीज़ें रख दी हैं। तो अब हम यहाँ पर आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को। तो अब दें हमें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।